आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा को बताया कि सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में जो चोट लगाई उससे बहुत बच गया पैसा। कितना बच गया भाई साहब? पहले भैया होता था ये नुकसान, अब हो रहा है ये नुकसान। इतनी, सोचो आप, मतलब चींटी मारने के लिए इन्होंने तोपें चला दी। चींटी मारने के लिए इन्होंने तोपें चढ़ा दी। इन्होंने मच्छर मारने के लिए ब्रह्मोस तोप ठोक दी, मच्छर मारने के लिए। और ये भी गलत है, ये भी डेटा गलत है। डेटा ऐसे गलत है कि पिछली बार उन्होंने कहा था, आप जैसे ही लॉगिन करते हो सिस्टम में आता है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर लॉस खाते हैं। ये डेटा आरबीआई के पास है, सेबी के पास है। सेबी से इस बार पूछा गया कि पहले तो 10 में से 9 लॉन्डे लॉस खाते थे, अब बताओ, आपने इतना सारे नियम कायदे बना दिए, जकड़ दिया एफएनओ मार्केट को, अब कितने हुए? नंबर इज मिसिंग। सेबी इज नॉट टेलिंग कि आज भी 10 में से 9 लौंडे लुट रहे हैं। ये डेटा छुपा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं महोदय, ये डेटा छुपा रहे हैं। ये ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ बोल दो तो आप देशद्रोही बन जाते हो, काला पानी की सजा दे देते हैं। ये अगर ये चीज पूछ लो कि भाई साहब आपने पिछली बार कहा था कि 10 में से 9 लड़के लॉस खाते हैं, अब बता दो इस साल आपने विजय हासिल कर ली, अब बताओ कितने लोगों को लॉस हुआ, तो वो नहीं नहीं बता रहे वो नंबर। द रीजन इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि आपने लॉट साइज बढ़ा दी। 25 का लॉट था, आपने उसको 65 का लॉट कर दिया। सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैव बीन रिड्यूस्ड। और जो 25,000 2,000 रुपए के सट्टा खेलते थे वो निकल गए बस। सो नथिंग हैज हैपेंड। लेकिन हुआ क्या है वो देखिए आप। पिछले 2 वर्षों में निफ्टी का रिटर्न है -3%। मतलब कुछ रिटेल निवेशकों का, कुछ रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा था। उस नुकसान से बचने के लिए, हालांकि आप बच नहीं पाए, चलो मान लिया, बचने के लिए आपने पूरे देश की लंका लगा दी, पूरे देश को झोंक दिया भट्टी में, पूरे देश को ज्वालामुखी में उतार दिया। बोले जाओ बेटा, चढ़ जाओ सूली पे। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया आपने, बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया तो यही होगा। भैया ये बताओ ना, व्हाई डोंट यू लुक एट होलिस्टिकली? व्हाई डोंट यू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स? अब अगर मैं ये कह दूं तो आप मुझे देशद्रोही का तमगा देते हो, तो वो सही है क्या? आप मुझे बताइए। मैं कोई पाकिस्तान का इंडेक्स तो नहीं बता रहा हूं, ये निफ्टी का इंडेक्स है। आपने जो एफएनओ मार्केट को डिस्ट्रॉय किया, उसके कारण विदेशी निवेशक भाग गए। आपने एलटीसीजी बढ़ाया, आपने एसटीसीजी बढ़ाया, आपने एसटीटी बढ़ाया, उससे विदेशी निवेशक भाग गए। सो एवरीबडी इज लूजिंग। पहले कुछ लोग लूज कर रहे थे, अब सब लूज कर रहे हैं। जबकि एसआईपी इनफ्लोज ज्यादा है, एसआईपी इनफ्लोज और बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद शेयर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ना यू में से ईरान वॉर, ट्रम्प एंड दिस एंड दैट, एआई, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, इट्स बुलशिट, इट्स बुलशिट। अगर एआई सेमीकंडक्टर के कारण भारत को पैसा नहीं मिल रहा था तो एफसीएनआर विंडो में आपको 40 बिलियन कैसे मिल गए? अगर अगर एआई सेमीकंडक्टर के कारण आपको पैसा नहीं मिल रहा था तो कैसे मिल गए 40 बिलियन आपको 2 महीने में? क्योंकि आपने टैक्स काटा। तो मेरा इनका आलोचना, मुझे पता है कि इनको कुछ समझ जो मुझे सपने में आ गया था रावण। एक दिन सपने में रावण आए, दूसरे दिन कंस आए, फिर दुर्योधन आए। बोले देवेश बड़े खुश हैं हम। बोले, मैंने कहा भैया क्यों खुश हो? बोले यार हमारे ऊपर बहुत कलंक था, कलंक मिट गया हमारा। मैंने कहा कौन सा कलंक है? बोले लोग कहते थे कि इतिहास में सबसे बड़ा घमंडी रावण है, इतिहास में सबसे बड़ा घमंडी कंस है, इतिहास में सबसे बड़ा घमंडी दुर्योधन है। अब तो भैया उससे ज्यादा घमंडी सत्ता आ गई। हुक्मरान जो आज के हैं वो रावण, दुर्योधन, कंस से ज्यादा घमंडी है। उनको ये चीज समझ में नहीं आती, अंधे हो चुके हैं महोदय।
मेरा आपसे निवेदन यह है कि डेटा क्लियर है, डेटा क्लियर है, पढ़ने वाले की देरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको समझ में आएगा, ये बदल जाएंगे, हमें नहीं बदलना है, हमें टिकना है बस। देखिए 2029 में चुनाव होंगे, और 2029 में जब चुनाव होंगे और निफ्टी 24,000 पे होगी, देन पीपल विल आस्क कि भैया पिछले 5 सालों में निफ्टी 24,000 पे क्यों है खत्म हो रही है, क्यों पिछले 5 साल में रिटर्न नहीं बने। वेन पीपल विल आस्क दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आज पूछ रहा हूं आपके मुखातिब होकर, तब इनके होश आएंगे। यहां ध्यान यह रखना है कि कल 12 अगस्त को ट्रेडिंग का बॉयकॉट है। हमारी मीडिया हमारी मीडिया का कहना है, महोदय एक एक सेकंड दूंगा, मैं 1 सेकंड दूंगा आपका। हमारी मीडिया का कहना है कि ड्यू टू ये नया जो ऑक्शन सिस्टम है उसके कारण ट्रेडिंग बायकॉट हो रहा है। तो मेरा सविनय निवेदन है, उसके कारण ट्रेडिंग बायकॉट नहीं हो रहा है। जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम है वो तो लास्ट स्ट्रॉ है। उसके पहले जो आपने स्ट्रॉ रखी हैं, उसके पहले जो आपने ऊंट की पीठ पर तिनके रखे हैं, उसके कारण कैमल की पीठ टूट रही है। और मानव जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेडर्स शेयर मार्केट को बॉयकॉट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कदम होना चाहिए। अरे महोदय, अगर ये किसानों पर 1% टैक्स लगाएंगे, किसान देश फूंक देंगे। इन्होंने फार्म लॉज लेके आए थे, आड़तियों ने, आड़तिये जो कि किसानों का खून चूसते हैं, उन आड़तियों ने दिल्ली की सड़कों पे दंगे कर दिए थे, सबको याद है। हम लोग चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है, तो कुछ भी करते रहो इनके खिलाफ, कुछ भी अनाप शनाप, अंधेर नगरी चौपट राजा टकिसेर बाजी टकिसेर खाजा करते रहो। तो ये मीडिया कह रही है कि साहब कैश के कारण बायकॉट हो रहा है ना, उसके पहले जो आपने स्ट्रॉ रखे हैं, उसके पहले जो आपने मार्केट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। मैं इस ट्रेडिंग बायकॉट का समर्थन करता हूं, करना चाहिए। और इससे बड़ी बात, मैं पीएसयू के बायकॉट की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा और भी अच्छा हिट करेगा। आप पीएसयू शेयर्स से दूरी बना ले, राब्ता ना रखें, हमें पीएसयू शेयर नहीं खरीदने हैं, ओएफएस कुछ भी मोदी जी फ्री में दे दें, नहीं लेना है। और इससे भी कल पता पड़ जाएगा वैसे है क्या, ट्रेडिंग कम्युनिटी में संगठन नहीं है, तो हो सकता है ये फेल हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए। ठीक है, होता है फेल, कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम ने पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी आ गई कंकड़ पत्थर लेके, लोग मजाक उड़ाने लगे कि गिलहरी तुम आ गई क्या पुल बनाने के लिए लंका का। तो भगवान श्री राम ने उस गिलहरी का सम्मान किया कि अंगद, नल नील, हनुमान जी के बराबर जो एफर्ट है, उससे ज्यादा एफर्ट गिलहरी का है, बराबर कंट्रीब्यूशन है सबका, तो गिलहरी के रूप में कंट्रीब्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने, हमारे जिले में आप भी पूछ लीजिएगा, आज से 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, ये जो बहुजन समाज पार्टी थी बहुत छोटी थी। काशी राम साहब साइकिल पे जाते थे, साइकिल के पीछे बैठती थी मायावती, उस जमाने की बात है ये। उस जमाने में अगर लोगों से कहो कि अरे यार तुम बीएसपी को वोट क्यों दे रहे हो, बीएसपी तो हारेगी, तो लोग वहां कहते थे, अनपढ़ गंवार लोग कहते थे, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, जिनको एबीसीडी नहीं पता, काका घगा नहीं पता, वो कहते थे हार जाए कोई दिक्कत नहीं, हार जाने दो, हमारा वोट हाथी को लगेगा, हार रही है हार जाने दो, हमें वोट हाथी को देना है। वो संगठन था, परिणाम स्वरूप मायावती जी यूपी की सीएम बनी। और एक समय था जब मायावती जी को भारतीय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में देखा जाता था। तो आप किसानों से सीखिए, अनपढ़ गंवार किसानों से सीखिए जो स्कूल नहीं गए, वो अपने हितों के लिए इतने संगठित हैं, आप भी हो जाएं, होंगे तो आपका भला होगा। असंगठित रहेंगे, आप हलाल हो रहे थे, होते रहेंगे भविष्य में भी, तानाशाही का शिकार होते रहे हैं, होते रहेंगे भविष्य में भी। कोई इन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, बस कागज की कलम घुमानी है इन्हें, इन्हें कोई कुआं नहीं खोदना,
इन्हें कोई पहाड़ नहीं काटनी, इन्हें कागजी कलम दौड़ानी है। कैसे दौड़ाई साहब? जो नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इसमें भारत में एमसीएक्स में ट्रेडिंग होती है। उस ट्रेडिंग में आपने एफपीआई से कह दिया तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? अब लागू कर रहे हैं। डर था। लड़की लड़की बाजार में जाएगी तो लड़के छिड़ेंगे। एक काम करो करो तुम बाजार मत जाना। लड़की स्कूल में जाएगी तो लड़की के बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। लड़की को मास्टर साहब परेशान करेंगे तो लड़की का नाम कटवा दिया स्कूल से। मास्टर साहब की शिकायत नहीं की, लड़की का नाम कटा दिया। सेबी ये करती है। अगर एफपीएस ऐसा क्या डर है भाई, आने दो। अब आने दे रहे हैं। फिर बोला नहीं 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 यार, यार डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होते हैं ये तो, नहीं नहीं कर सकते। अरे यार कैसे डिलीवरी दे रहे हैं हम क्रूड ऑयल की, कैसे डिलीवरी देते हैं हम नेचुरल गैस की भारत में? नो 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 नो। अरे बहुत डर है, बहुत डर है, बहुत डर है, बहुत डर है। कागजी नियम बन गए। अब क्या बोल रहे हैं? चलो डिलीवरी देना पड़ती है एक्सपायरी डेज पर। साइकिल होता है 3 दिन का। उन 3 दिन के पहले ही कैरी फॉरवर्ड कर दो ऑर्डर को, बस बात खत्म। क्या कहा है इन्होंने? एक्सपायरी के आसपास तक अगर आप एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करोगे तो एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिजिकल सेटलमेंट होता है। अब इन्होंने कह दिया कि भैया फिजिकल सेटलमेंट तक बात नहीं आएगी, अपने आप अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर में शिफ्ट हो जाएगा। एफपीआई विल हैव विंडो टू कैरी फॉरवर्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल्यूशन निकल गया। क्या लग गया? कोई न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम घोर कि फिर खोज करनी पड़ी इन्हें। सिर्फ कागजी कलम दौड़ाना बहुत आसान है। इसलिए मैं स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को याद करता हूं, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं महोदय। वो ये कहते थे कि 6% तो भारत अपने आप ग्रो कर जाएगा विदाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इस तरह के सुधार करने चाहिए। एफसीएनआर बॉन्ड में महोदय $40 बिलियन आ रहे हैं, लेकिन देखिए रुपया पहले भी जितना मजबूत था अभी भी उतना ही मजबूत है। एफसीएनआर के 36 या 40 या 100 जितने भी बिलियन आएंगे, दे विल नॉट इंक्रीज वैल्यूएशन ऑफ रुपी। ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि आज की डेट में आप $36 बिलियन ले रहे हो, कल को आपको लौटाने होंगे। ये एफडी है, ये बेसिकली डॉलर में बनी एफडी है। आप जो एफडी बनवाते हो वो रुपए में बनवाते हो। भारत सरकार डॉलर में एफडी बनवा रही है विदेशियों की। अब डॉलर में आपने एफडी बना दी, फिर आपने उस एफडी का पैसा रुपये में खर्च किया भारत में। ये कितने अकलमंद है, सोचो आप। डॉलर इन्होंने लिए और डॉलर रुपये में कन्वर्ट किए और भारत में खर्च किया रुपया। अब खुदा ना खास्ता अगर रुपया डेप्रिशिएट करता रहा, रुपया लगातार गिरता रहा, जो कि रुपया गिरता है हमेशा, तो भविष्य में इन्हें महंगे डॉलर देने पड़ जाएंगे। इनकी लंका लगने वाली है। अगर रुपया गिरता रहा अगर रुपया गिरता रहेगा जैसा ये गिरता रहा, तो सरकार की लंका लगना तय है। आप बोलेंगे कैसे? भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था। वो बेसिकली पॉन्जी स्कीम थी, और उस पॉन्जी स्कीम का फंक्शन ये था, अंडरलाइंग अजम्पशन ये था कि गोल्ड के दाम गिरेंगे। इट वॉज बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम एवर इन्वेंटेड ऑन द अर्थ, on this planet, in this universe, biggest Ponzi scheme invented is sovereign gold bond scheme। इसमें सरकार ने क्या कहा, साहब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देंगे, गोल्ड के दाम गिर जाएंगे तो हम फटाक से जो है चुका देंगे लोगों को, हाथ कुछ पैसा नहीं लगेगा। सरकार ने सोना बेचा भविष्य में सॉवरेन गोल्ड के माध्यम से। अब सोना हो गया महंगा, लोग आ गए सोना रिडीम करवाने, सोना हो गया महंगा, सरकार को लग गया घाटा। आप कहेंगे जान तो हमें क्या है हुजूर वाला। जो एलटीसीजी बढ़े हैं, जो एसटीसीजी बढ़े हैं, जो एसटीटी बढ़ा है, बिकॉज ऑफ दिस। सी, मैं इकोनॉमी को पिछले 25-30 सालों से ट्रैक कर रहा हूं। आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेंबर सिंस 1991 और 1989 से मुझे डिस्टिंक्टली रिमेंबर है, क्लियर कट रिमेम्बरेंस है मुझे 1989 के बाद से। तो चूंकि मैंने इतने साइकिल देखे हुए तो आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। द थिंग विच गवर्नमेंट वॉन्ट टेल यू आई विल टेल यू।
तो बेसिकली इनको चपत लगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। इन्होंने सोना बेचा था, दाम बढ़ गए, इन्हें महंगे दाम पर डिलीवरी देनी पड़ी खरीद के। इनका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की थीसिस थी कि सोना गिरेगा, सोना गिरने के बजाय चढ़ गया, तो इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ गए। अब ज्यादा पैसा मोदी जी अपनी जेब से तो देंगे नहीं, माफी चाहूंगा, भगवान मोदी जी अपनी जेब से तो देंगे नहीं, जनता से लेके देंगे। टैक्स पेयर को लूटा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पैसा दे दिया। लाइक वाइज ये जो $40 बिलियन ये अभी ले रहे हैं, इट्स वेरी कॉस्टली स्कीम। नाउ गवर्नमेंट को जैकपॉट हिट हो सकता है। एक केस है, अगर डॉलर क्रैश कर जाए, फेयर इनफ, ये बात सत्य है, अगर डॉलर क्रैश कर जाए गवर्नमेंट विल हिट द जैकपॉट। बट जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अंडर कैबिन वॉश डॉलर विल नॉट क्रैश, डॉलर विल नॉट क्रैश अंडर कैबिन वॉश। सो डॉक्टर सुब्बाराव भी यही कह रहे हैं, मेरा भी यही मंतव्य है। फिर भी जो परम पूज्य ईश्वर तुल्य मोदी जी करेंगे वो अच्छा होगा।